हेलो हाय। अम, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट एज द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो में हमने देखा था कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो क्योंकि हम फैमिली से घिरे होते हैं और फैमिली में बड़े होते हैं, तो हमारे अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ हम ये फॉल्स सेंस ऑफ फेयरनेस हमारे सोच का पार्ट बन जाती है, राइट। तो उसे मेंटल मॉडल कहते हैं। तो मेंटल मॉडल जब हमारी फॉर्म हो रही होती है तब हम फैमिली में होते हैं, बट जब बाहर दुनिया में निकलते हैं तब हम उसी मेंटल मॉडल से आगे जाते हैं जो हमने देखा था कि गलत है। तो बेसिकली अजम्पशन ऑफ अ फेयर वर्ल्ड इज़ रॉन्ग, राइट। हम ये एज्यूम करके अगर काम करें कि वर्ल्ड अनफेयर है, तो आप देखोगे कि आपका दुनिया को प्रेडिक्ट करने का जो स्किल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा अगर आप दुनिया को अनफेयर है इस बेसिस से प्रेडिक्ट करें। ठीक है। और इसका मेन कारण क्यों होता है? उसका मेन कारण है सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेल्फ इंटरेस्ट क्या है और वो कैसे हमारे चीज़ों को अफेक्ट करता है। ठीक है। अभी एवरी इंडिविजुअल के पास एक खुद का ब्रेन है, राइट, खुद का हार्ट है और उसके पास कुछ रिसोर्सेस हैं। ठीक है, उसके पास कुछ रिसोर्सेस हैं। ठीक है। तो एवरी इंडिविजुअल का एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ठीक है। हर एक पर्सन जो इस दुनिया में है उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक है। जब हम बच्चे होते हैं और एक फैमिली में बड़े होते हैं तो ऐसा ज़्यादातर होता है कि हमारे सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है कंपेयर टू मेरे पेरेंट्स के सेल्फ इंटरेस्ट को, है ना। तो बच्चों को ऑब्वियसली जो चाहिए करने देते हैं। तो हमारा जो एजम्पशन वैसे फॉर्म होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है दुनिया की, वो घर के अंदर फॉर्म हो रही होती है। ठीक है। बट जब हम घर से बाहर निकलेंगे तब तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल हैं। ठीक है। हम एक इंडिविजुअल हैं और हमारी तरह बाकी भी सारे इंडिविजुअल्स हैं और उनकी खुद की इच्छाएं हैं, उमंगे हैं और उनके पास कोई रिसोर्स है। ठीक है। ठीक है। और क्या होता है, अगर ऐसा कभी हो सकता है, ज़्यादातर होता भी है, कि पर्सन ए, इसको हम पर्सन ए समझते हैं और ये पर्सन बी है। पर्सन ए का सेल्फ इंटरेस्ट और पर्सन बी का सेल्फ इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हो। ठीक है। से फॉर एग्जांपल दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है। और दोनों को मॉनिटर बनना है और मॉनिटर स्कूल में उसे बनाया जाता है जो फर्स्ट आता हो। ठीक है। जो स्कूल में फर्स्ट आएगा उसको मॉनिटर बनाया जाएगा। ठीक है। अभी पर्सन ए को भी मॉनिटर बनना है, पर्सन बी को भी मॉनिटर बनना है। ठीक है। तो दोनों का सेल्फ इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है क्योंकि दोनों में से एक ही मॉनिटर बन सकता है। ठीक है। अभी ये स्कूल के केस में हुआ। ठीक है। दुनिया में भी जब आप कुछ चीज़ करने निकलोगे, ठीक है, आपको सिर्फ आपका सेल्फ इंटरेस्ट पता होगा, बट आपको दूसरे का सेल्फ इंटरेस्ट पता नहीं होगा। ठीक है। तो इस केस में पर्सन ए अगर वो समझ रहा है कि दुनिया फेयर है, ठीक है,
तो वो सिर्फ पढ़ाई पे मेहनत कर रहा है, पढ़ाई पे मेहनत करेगा और सिर्फ अपने अपने आप पे फोकस करेगा कि मैं बस पढ़ाई करता हूँ और मुझे फर्स्ट आने की मैं कोशिश पूरा करूँगा, ठीक है। ये फेयरनेस अप्रोच है। पर्सन बी जो है वो होशियार तो है, बट उसे ये पता है कि दुनिया अनफेयर भी है और उसे मॉनिटर तो बनना ही है, तो वो मेहनत तो करेगा, राइट, हार्डवर्क तो करेगा, बट वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी डालने की कोशिश करेगा टीचर पे, ठीक है। वो टीचर से अच्छे से बात करेगा, टीचर को, है ना, पहले से ही टीचर से अच्छे से बात करेगा, अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा, कुछ गिफ्ट्स ला के देगा, है ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सब कुछ बोलेगा और एक तरीके से इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी बाहर से तो ऐसा लगेगा कि कुछ है नहीं, और पर्सन ए जो था वो सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, वो टीचर से इतना इंटरेक्ट नहीं करता, उसे लगता है कि भाई फर्स्ट जो आएगा उसको करेंगे। बट ये याद रखो कि पेपर की जो करेक्शन है वो टीचर करने वाला है ना। अगर टीचर के मन में हल्का सा भी बायस पैदा हो गया पर्सन बी के तरफ, क्योंकि वो उनसे अच्छे से बात करता है, वो बच्चा, वो उनको गिफ्ट्स ला के देता है या रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है, रोज़ एक्नॉलेज करता है टीचर के अच्छे काम को, तो एक बायस डेवलप हो जाएगा। और ये बायस जब टीचर पेपर करेक्ट करेगी, थोड़ा तो कम से कम 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क का फ़र्क अगर पढ़ा दिया, तो बी ने तो पेपर लिखने से पहले ही 5 मार्क अपने जेब में रख लिए ना अपने साथ। तो अगर, बट फेयरनेस वर्ल्ड में तो ये नहीं होना चाहिए, बट फेयरनेस वर्ल्ड है नहीं, अनफेयर वर्ल्ड है। तो पर्सन बी जो था वो दूसरे के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील कर रहा है। अभी आप देखो, इसमें थर्ड पर्सन जो था वो है टीचर, ठीक है, टीचर है, उसका भी एक ब्रेन है, उसका भी एक हार्ट है, उसके भी पास कोई रिसोर्सेस हैं, उसका भी एक सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है। उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? एट द वेरी लीस्ट ये हो सकता है कि वन ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है कि मुझे मेरा स्टूडेंट अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, मुझसे अच्छे से बात करे, और मॉनिटर कोई ऐसा बने जो मेरे पसंद का हो, ठीक है। क्योंकि मॉनिटर टीचर का होगा ना, क्लासरूम का तो होगा, पर टीचर का भी होगा मॉनिटर, ठीक है। और टीचर का भी एक इंटरेस्ट होगा कि पर्सन ए या पर्सन बी में मैं चाहूँ पर्सन बी बनूँ। तो जब आपका सेल्फ इंटरेस्ट और किसी और का सेल्फ इंटरेस्ट, इन दिस केस टीचर, आपने उसको अलाइनमेंट में ला लिया, तो आपका मॉनिटर बनने का चांस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। और अगर बहुत ही ज़्यादा अनफेयर वर्ल्ड है, ठीक है, और टीचर को अगर डर लग रहा है कि अरे यार ए आ जाएगा तो वो तो मेरी कोई सुनेगा नहीं, वो बस अपनी पढ़ाई, वो आप उसको लगेगा कि भाई वही मॉनिटर बना है, तो टीचर क्या कर सकता है? पेपर लीक करके बी को दे सकता है, भाई ये ले पेपर, ये है, पढ़ ले, ठीक है, तू फर्स्ट आ जा, मैं चाहता हूँ तू ही बने, ठीक है। तो कभी कभी, अभी ये स्कूल में होगा नहीं होगा दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट दुनिया में ऐसा हो सकता है। दुनिया में देर आर मेनी एक्टर्स दैट आर एट प्ले, राइट। अगर आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में काम करते हो, तो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के ऊपर डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के नीचे रिपोर्टीज हैं, ठीक है। अभी मैनेजर का सेल्फ इंटरेस्ट, डायरेक्टर का सेल्फ इंटरेस्ट अलग, मैनेजर का सेल्फ इंटरेस्ट अलग, रिपोर्टी का सेल्फ इंटरेस्ट अलग, ठीक है। आपको ऑफिस में बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट आपके मैनेजर के सेल्फ इंटरेस्ट के साथ और उसके मैनेजर ने अपने डायरेक्टर के सेल्फ इंटरेस्ट के साथ
अलाइनमेंट नहीं लाया तो दुनिया में सक्सीड होने के लिए सेल्फ इंटरेस्ट का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है. अगर अलाइनमेंट नहीं है तो यू विल फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी इन अचीविंग एनीथिंग इन योर लाइफ. ठीक है, ये तो ऑफिस केस में हो गया. अभी अगर आप बिजनेस चलाते हो तो लैंडलॉर्ड होगा, ठीक है, बिजनेस चलाने वाला होगा बिजनेस ओनर के घर वाले होंगे, फैमिली, ठीक है. वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ पे कस्टमर्स होंगे, ठीक है. कस्टमर्स का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? कम से कम पैसे में सब कुछ मिलना चाहिए. एम्प्लॉय का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए. फैमिली का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? बिजनेस ओनर ने बिजनेस से ज़्यादा घर पे टाइम देना चाहिए, फैमिली टाइम ज़्यादा देना चाहिए. बिजनेस ओनर का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? बिजनेस स्मूथली चलना चाहिए. लैंड ओनर का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेंट मिले. अभी ये सब सेल्फ इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं. आप समझ रहे हो? सभी का सेल्फ इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश कर रहा है. तो सेल्फ इंटरेस्ट को अलाइन करना, समझना सामने वाले के सेल्फ इंटरेस्ट को, और उस सेल्फ इंटरेस्ट को समझ के मेरे को जो चाहिए, मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट है, उसको उस सामने वाले के सेल्फ इंटरेस्ट से अलाइनमेंट में बिठाना, और पूरे सिस्टम के सेल्फ इंटरेस्ट को अलाइनमेंट में बिठाना ही आपको सक्सेस दे सकता है. आपको लगेगा कि भाई मैं बस अपना मेहनत करते रहूं पर्सन ए की तरह, मुझे नहीं चल फ़र्क पड़ता कोई सिस्टम का क्या हो रहा है, तो आप गलत फहमी में हो. आप ऐसे एजम्पशन में रह रहे हो कि वर्ल्ड इज़ फेयर बट वर्ल्ड इज़ अनफेयर. और वर्ल्ड इज़ अनफेयर इसीलिए आपको सेल्फ इंटरेस्ट समझना है सामने वाले का. और आप फेयरनेस वर्ल्ड में तभी ला सकते हो जब आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने वाले के सेल्फ इंटरेस्ट से और सारे सिस्टम के सेल्फ इंटरेस्ट से अलाइन करो. और कभी कभी ये करना अनएथिकल हो सकता है, ज़्यादातर टाइम अनएथिकल है, और इसीलिए दुनिया अनफेयर है, फेयर नहीं है. थैंक यू.